टॉपिक का नाम है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में टोटल 4 टाइप्स है। एलएक्यू में आता है, टाइप 1 एसएक्यू में आता, बाकी का जो टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 है वो एलएक्यू में आता। टाइप 2 में लियो आप उसको, ठीक है। जो कल पढ़े अपन वो टाइप 2 था, आज अपन टाइप 3 पढ़ रहे हैं। मगर अपने क्वेश्चन में देखे तो मालूम नहीं होता कि टाइप 1 है या टाइप 2 है या टाइप 3 है, क्या है नहीं मालूम होता। हालांकि नॉन एग्जैक्ट है सो भी नहीं मालूम होता, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक है, दोनों का क्वेश्चन सेम है, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन का? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो इसका क्वेश्चन का जो फॉर्म है ये फॉर्म में रहता, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। मतलब एक फंक्शन रहता साथ में dx, फिर और एक फंक्शन रहता साथ में dy। तो ये एग्जैक्ट भी रह सकता है, नॉन एग्जैक्ट भी रह सकता है, वो अपन सॉल्व करे बाद ही मालूम होता। तो आपका क्वेश्चन देखो, ये सॉल्व कुछ की एक फंक्शन है इंटू डी एक्स प्लस फंक्शन इंटू डी वाई, ठीक है, कुछ भी रह सकता। तो ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है। तो उसको जब अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं उसके बाद थोड़ा सॉल्व करे बाद मालूम होता है कि एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट मालूम हुआ बाद फिर कौन सा टाइप है उसके बाद चेक करना अपन। तो कैसा सॉल्व करेंगे सुनो, ऊपर का मैं बाद में समझाता हूँ, पहले सॉल्विंग का स्टार्ट कर देंगे। पहले मैं m पहले गिवन लिख लिया एज इट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो जो dx के साथ जो भी फंक्शन है वो m में आता, तो उसमें मैं क्या करा, y मल्टीप्लाई करके ले लिया। तो y इंटू इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2x स्क्वायर वाई क्यूब हो गया। और इसको भी मैं जब n ले रहा हूँ x मल्टीप्लाई करके ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो गया है। तो m और n ऐसा लिख लिया अपन। अब m और n निकालने बाद अपने को क्या करना है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। m को डिफरेंशिएट करते विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली, और n को डिफरेंशिएट करते विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या रहा था, अब जो वेरिएबल से डिफरेंशिएट करें बस वही वेरिएबल कंसिडर होता, दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट बन जाता। मतलब उसका क्या है बोले तो, अब y से कर रहे ना, अगर y है वो टर्म में तो डिफरेंशिएट होता, y नहीं है तो पूरा कांस्टेंट बन के 0 हो जाता। अब आप अलग अलग टर्म को अलग अलग करना, पहले ये टर्म को करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, ये टर्म में y है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता, 2y होता। तो ये 2 सामने आता बेसिकली, तो 2 सामने आ गया तो 2xy लिखा, हम 2 सामने लिख लिया। अब इसमें भी y है, y क्यूब है, सेम सेम डिफरेंशिएशन, y पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो ये जो पावर है पावर सामने आ जाता, सामने आके 2 से मल्टीप्लाई होता, 2 3 जा 6 हो गया। एक्स स्क्वायर सेम है, इसका एक पावर कम आता, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते वक्त पावर सामने आता एक पावर कम आता। 3 सामने आके 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 में एक पावर कम हो गया तो 2 हो गया। समझ में आया सबको डिफरेंशिएशन? तो ये आया डो एम बाई डो वाई। अब मैं वैसे एन को डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सेम 2x, तो 2xy हो गया। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन सेम, 3 सामने आके एक पावर कम, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब दोनों का आंसर अपन कंपेयर करते हैं, डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स। अगर दोनों इक्वल आ गए तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, अगर दोनों इक्वल आए तो, अगर नहीं आए तो नॉन एग्जैक्ट। अब ये दोनों तो अलग अलग दिख रहे हैं आपको, 2xy सेम है लेकिन सेकंड वाला टर्म अलग है। 100% सेम रहा तो एग्जैक्ट बोलते। अब इसमें अलग अलग आ गया है तो ये नॉट इक्वल टू लिख दिया अपन, डो एम बाई डो वाई नॉट इक्वल टू डो एम बाई डो एक्स, देयरफॉर इट इज नॉन एग्जैक्ट। नॉन एग्जैक्ट मालूम हो गया। अब नॉन एग्जैक्ट में कौन सा टाइप है वो चेक करना अपन। तो सबसे पहले अपन टाइप 2 है क्या चेक करेंगे। अपन टाइप 3 कर रहे हैं मगर अपन टाइप 2 से चेक कर लेते हैं ना हमेशा। तो टाइप 2 चेक करने का तरीका क्या है, कल बताया था हम। टाइप 2 अगर आपको चेक करना है तो आप m के कितने टर्म से और n के जितने टर्म से पूरा का पावर चेक करना है, ठीक है। अब जैसा कि m में 2 टर्म्स है, इसका पावर कितना है, डिग्री, पावर बोलते डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है, ये टर्म की 3 है। डिग्री बोले तो x और y का पावर, अगर मल्टीप्लीकेशन एक ही टर्म में x और y तो पावर से ऐड कर लेना आप। जैसे कि x का पावर क्या है, और यहाँ पे x का पावर क्या है 1, y का 2 है, और यहाँ दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों का पावर मिलाए तो ये टर्म की डिग्री 3 हो गई। अब ये टर्म की डिग्री कितनी हो गई 5, तो यहाँ यही चलक हो गया। अगर आपका टाइप 2 सेटिस्फाई होना बोल तो हर एक टर्म यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे n के पूरे m के पूरे पूरे टर्म्स की डिग्री सेम रहना, तो टाइप 2 में सेटिस्फाई होता। अब यही चलक हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। आप यहाँ 3 हो गई डिग्री, यहाँ 5 हो गई, अलग अलग है, तो टाइप 2 तो नहीं हो सकता, टाइप 2 कैंसिल। अब फिर नेक्स्ट टाइप 3 चेक करना। तो टाइप 3 चेक करने का तरीका क्या है, जब आपका क्वेश्चन रहता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, उसमें जो m रहता, m में y कॉमन रहना, जैसा यहाँ y कॉमन लेके दिया उन्हें, और n में x कॉमन रहना। क्वेश्चन में इन्हें सीधा सीधा दे दिया तो आप देखते कि समझ जा सकते, मगर अगर उन्हें नहीं दिया y मल्टीप्लाई करके ऐसा दिया
तो आप y कॉमन निकल रहा है क्या देखना, दोनों में y है, एक y कॉमन निकल गया तो बस इन दोनों में x है, एक x कॉमन निकल गया तो बस क्वेश्चन में दे दिया चुने, मगर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसा फाइंड करना है। नॉन एग्जैक्ट मालूम हो गया बात, पहले टाइप 2 चेक करना होमोजीनियस है क्या नहीं डिग्री चेक करके, फिर टाइप 3 चेक करना, टाइप 3 भी नहीं हुआ तो टाइप 4 चेक करना था उसका, मगर ये टाइप 3 सेटिस्फाई हो गया। ऐसा यहाँ पे y कॉमन आ गया, यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो टाइप 3 सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, इट इज इन द फॉर्म y इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, फिर x इंटू जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो इसमें से y कॉमन, इसमें से x कॉमन बोले ऐसा, तो टाइप 3 हो गया। हेलो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर टाइप 3 है तो आई एफ का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/mx माइनस एन वाई रहता, तो 1/mx माइनस एन वाई में मेरे को m और ये n लेके जाके सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पे m और n सब्सटीट्यूट करा मैं। इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसमें x और y अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो x में दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, ये x से मल्टीप्लाई हो गया तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये x से मल्टीप्लाई करा तो x क्यूब वाई क्यूब हो गया। अब यहाँ पे y मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ से x क्यूब वाई क्यूब, और ये माइनस की ब्रैकेट जब मैं खोलूंगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाता, ये टर्म माइनस टू माइनस पॉजिटिव हो जाता। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद ये दोनों टर्म्स के पावर सेम है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो ये और ये ऐड हो जाता, 2 + 1 3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब। जब आपकी वैल्यू आई एफ की आ जाती, आपको क्या करना था, आई एफ जो है इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करना। इक्वेशन 1 कौन सा है, इक्वेशन 1 बोलते क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको मैं आई एफ मल्टीप्लाई करना। आई एफ मल्टीप्लाई करते वक्त क्या करना है, 1 बाई में है ना, तो ये बाई में आता, हर टर्म के बाई में 3x क्यूब वाई क्यूब आया था, तो लगाने से पहले मैं वाई मल्टीप्लाई भी कर ले रहा हूँ, समझो। तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, इसको जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा एक्स वाई स्क्वायर बाई 3x क्यूब वाई क्यूब, ऐसा एक्स वाई स्क्वायर बाई 3x क्यूब वाई क्यूब, फिर 2x स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3x क्यूब वाई क्यूब, हर एक टर्म के नीचे 3x क्यूब वाई क्यूब, फिर एन में भी एक्स स्क्वायर वाई बाई 3x क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 3x क्यूब वाई क्यूब, पूरा को डिवाइड कर लिया। अब इसमें कैंसिलेशन करना, जैसे कि यहाँ एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ वाई क्यूब है, नीचे एक वाई बचा, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है तो नीचे 2x बचे, कैंसिल करके यहाँ लिख लो आप। फिर यहाँ पे वाई क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो गया, नीचे एक एक्स बचा, तो 2/3x, और यहाँ पे भी कैंसिलेशन करे बाद y और ये क्यूब कैंसिल हो गया, स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर का ये क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे 3xy स्क्वायर बचा, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर और क्यूब कैंसिल हो गया, 1/3y बचा। तो जब मैं आई एफ मल्टीप्लाई करे बाद जो कैंसिलेशन होता, कैंसिलेशन करे बाद जो लिखता हूँ वो फिर से आपका क्वेश्चन बन जाता, समझो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बन गया फिर से। तो आपको फिर से जो स्टार्टिंग में करे रिपीट करना है, एम लिख लो एन लिख लो, जो dx के साथ है वो m रहेगा, जो dy के साथ है वो n रहेगा। अब m को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो अब y से कर रहे हैं अपन, इसमें y है y कहाँ है, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये 1/y कंसिडर होता, 1/y का डिफरेंशिएशन -1/y स्क्वायर होता, और ये जो बाकी का है वो सेम रहता, जैसा 1/3x स्क्वायर सेम लिखा मैं, 1/y का -1/y स्क्वायर है डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टर्म में y नहीं है और अपन y सेच कर रहे हैं, y नहीं है तो ये पूरा कांस्टेंट बन गया, इसका 0 हो जाता। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × -1 - 1 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम लिखा। अब n को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें x है इसमें x नीचे है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो फिर से 1/x का फॉर्मूला लगता, 1/x सेम फॉर्मूला, 1/x का -1/x स्क्वायर, ये 3y स्क्वायर सेम है, खाली 1/x को डिफरेंशिएट करके -1/x स्क्वायर लिख दिया। अब ये टर्म को जब डिफरेंशिएट करेंगे इसमें x नहीं है तो 0 हो गया, तो आया क्या, ये इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 × -1 नीचे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, 2m/2y और 2n/2x इक्वल आया, तो अपन यहाँ पे क्या करें, नॉन एग्जैक्ट को आई एफ मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया तो आप जनरल सोल्यूशन सॉल्व कर। जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू सी, उसमें एन में भी एक कंडीशन रहती, समझाता हूँ मैं। पहले एम डी एक्स और एन डी वाई कैसा लिख रहे हैं देखो, इंटीग्रेशन लिखे एम लिखना है, एम क्यों कौन सा लिखना, अब ये जो बाद में आया है वो लिखना, ये जो पहले वाला एम था वो नहीं लिखना, जो बाद में एम आया वो लिखना। तो ये एज इट इज एम लिख दिया हमें एम डी एक्स, मगर जब मैं एन लिखूंगा तो एन में एक कंडीशन है, जनरल सोल्यूशन में जो टर्म में एक्स है वो पूरा टर्म नेग्लेक्ट कर देना। जब ये टर्म में एक्स है
तो ये पूरा टर्म नेग्लेक्ट कर दो, इसमें एक्स नहीं है तो ये टर्म ले लो आप। तो मैं खाली ये टर्म लिया, ये नेग्लेक्ट कर देते हैं अपन, जनरल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। खाली एन में एम एज इट इज लेना है, लेकिन एन में जो है एक्स का टर्म नेग्लेक्ट करके लेना है। तो एन में एक्स का टर्म नेग्लेक्ट करके ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इलों को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, क्योंकि ये dx के अंदर है और ये dy के अंदर है। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें एक्स है क्या, देखो एक्स है, नीचे है 1/x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इज -1/x। वन बाई एक्स स्क्वायर इज -1/x। तो 1/x² का -1/x हो गया। ये 3y एज इट इज लिख दिया हम, जैसा था वैसे सेम 3y सेम 1 - 1/x। अब यहाँ पे भी x है, नीचे है, तो ये 1/x है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x। तो ये 2/3 एज इट इज लिखा, मैं जैसा था वैसा लिखा, 1/x को इंटीग्रेट कर दिया, log x हो गया। अब मैं y से कर रहा हूँ, तो यहाँ y चेक करना, y है क्या, y है, नीचे है, तो -1/3 एज इट इज लिख दिया। ये 1/y बचा, 1/y का इंटीग्रेशन log y रहता, क्योंकि 1/x का log x है तो 1/y का log y रहता, y से करने से। अब मैं क्या करा, तीनों को by 3 है, तीनों का by 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, ये y अंदर से ले गया, माइनस मिस करा मैं, माइनस, तो -1/xy हुआ। और ये 3 कॉमन ले लिया था ना मैं, तो बस 2 log x बचा, और यहाँ से भी 3 निकाल लिया था मैं, तो -log y बचा। अब आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं आंसर। अब यहाँ पे मैं क्या करा, ये जो 3 है डिवाइड में, इसको मैं राइट साइड भेजा, तो डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में गया, तो 3 इंटू सी 3c होता। अगर c जो है कांस्टेंट रहता तो उसको आप मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, कांस्टेंट ही रहता हो, तो खाली c लिख सकते हैं आप, c लिखो 3c लिखो, मर्जी आपकी। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो गया।